ओम नमः शिवाय। अभी ये मांडव्य उपनिषद है, पाना नंबर 69। अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नुपत्ति रीति क्या लिखा है? नुपत्ति रीति चेतना प्रधानकृत शास्त्र स्त्यात्म न्यस ममायात यदि ही ये क्या प्रधानकृतो बंधो मोक्षो वार्थः पुरुषेषु वेदेन समवैति तत् प्रधानस्य क्या लिखा है? प्रधानस्य परार्थ मात्मैकत्वे नोपद्यत इति युक्ता पुरुष भेदान कल्पना न च सांख्यैर्बंधो मोक्ष वार्य। ये क्या लिखा है? पुरुष समावेतो भ्युपगम्यते निविशेषाच्च चेतना मात्र आत्मानो भूय गम्यन्ते अतः पुरुष सत्ता मात्र परियुक्तमेव प्रधानस्य परार्थ सिद्धं न तु पुरुषभेद प्रयुक्तिमिति। अतः ये क्या है? पुरुष भेद कल्पनायां न प्रधानस्य परार्थ हेतु फिर आया भाई। ये नहीं कि जो धुआं दिखता जंगल में आग लगती ना, तो उसका क्या होता है? ये तो होता है, पता नहीं लगता। बिना आग का तो धुआं होगा नहीं। तो ये कल्पना करता है आदमी। कौन कर रहा है? ये भीतर ही कोई कर रहा है, इसका नाम है हेतु। लेकिन पता नहीं लगता कि कोई तो है, कारण लगता है। कारण बिना कारण का तो आग लगेगा नहीं। तो ये पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है। न क्या लिखा है? वानप्यत्तु क्या लिखा है? वात्प्यत्तु, हाँ, वान्यात्पु रुष भेद कल्पनायां प्रमाणमस्ति सांख्य नाम ये क्या है? परसत्ता मात्रवे परसत्ता मात्रवे। ये क्या लिखा है? चैतन्य मृत्युकृत्व क्या लिखा है? स्वयं क्या पच्यते मुच्यते प्रधानम परपच्छो क्या लिखा है? परच्छो उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूपेण प्रधान वृत्तयो क्या है? प्रधान प्रवृत्तयो हेतुर्न केन विद्विषे नेति। अब केवल मूढ़ म्हणजे मुड़ जाना, मतलब ये तुरंत मोड़ देता है। ये क्या लगेगा? केवल मूढ़त एव। अब पुरुष भेद कल्पना वेदार्थ परित्यागच्छ। अभी इसमें क्या है? त्यागच्छ लिखा है। प्रधान की परार्थ देखा आया ना? ये परार्थ लिखा है, धर्म में आता है ना। धर्म, अर्थ, कर्म, कृपा, ये चार आते हैं। फिर अर्थार्थ, पुरुषार्थ, परार्थ में तो कोई नहीं रहता, स्वार्थी हो जाता भाई। स्वार्थ अपना लेता है, परार्थ छोड़ देता है। इसलिए परार्थ होना चाहिए। परमेश्वर का अर्थ पता होना चाहिए। परार्थ है, परे में परार्थ होना चाहिए भी संभव नहीं है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा से साथ संबंध नहीं है। यही प्रधान कृतत्व बंध क्या है? बंध या मोक्ष पुरुष में पृथक रूप से समावेश होता तो आत्मा का एकत्व होने में प्रधान की प्रार्थना संभव नहीं हो सकती है। और तब पुरुषों के भेदों की कल्पना करनी ठीक थी। वो आदमी समझ नहीं पाता ना परार्थ क्या है। किंतु सांख्य दर्शन आया। भी देखो, इधर सांख्यवादी तो बंध या मोक्ष को पुरुषों में संबंध ही नहीं मानते। वे तो अब आत्मा को क्या निर्विशेष और चेतन मात्र ही मानते हैं। अतः प्रधान की परार्था तो केवल पुरुषों की सत्ता मात्र से ही सिद्ध है।
पुरुषों के भेदों के कारण, भेद है ना, भेद नहीं समझ पाता है भेद क्या है? असत करना, उपादान अग्रहणात, सर्वसंभव करना, सक्त से सक करना, ये तो ये अलग है। और असद अकरणात उपादान, हाँ, असद अकरणात उपादान अग्रहणात, सर्वसंभव करनात, शक्त से शक करनात, ये कारण बहुत, ये विद्या के 5 भेद है। आदमी क्या जोड़ता है? मन को है ना, मन को बुद्धि को जोड़ देता है। फिर वो क्या जोड़ देता है? देह बुद्धि हो जाती है। फिर देह बुद्धि नहीं जोड़ने का, आत्मा का, आत्मबुद्धि का, आत्मा के साथ जोड़ने का उसको। क्योंकि आत्मा तो दिखता नहीं है। मन क्या है? अपना खाने का ये सब ऐसे लगा रहता है। ऐसे प्रधानता की परार्था तो केवल पुरुषों की सत्ता मात्र से ही सिद्ध होती है। सिद्ध अपने को करने का है ना। ग्रंथ में तो बहुत कुछ लिखा है। सिद्ध पुरुष होने का स्वयं से सिद्ध पुरुष होना पड़ता। कोई बना के थोड़ी देगा, ऐसा थोड़ी है बना के देगा। नहीं कोई मूर्ति है बना के दिया, वो वैसा नहीं है। वो स्वयं को ही बनना पड़ता है, स्वयं की सिद्धि, तब सिद्ध कर पाता है। सिद्धि है पुरुषों के भेदों के कारण। भेद है ना, ये भेदों के कारण, इसलिए पुरुषों की भेद कल्पना से प्रधान की प्रार्थना का कारण नहीं है। हाँ, ऐसा लिख दिया है। अभी इसमें क्या है? सही तो लिखा है। इसके सिवा सांख्यवादियों के पास पुरुषों का भेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है। पर आत्मा की सत्ता मात्र को ही निमित्त बनकर प्रधान स्वयं बंध और मोक्ष के प्राप्त होता है। और वहाँ पर केवल उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप से ही प्रधान की प्रवृत्ति में हेतु है। हेतु उसमें आया भाई। हाँ, ये तो है कि किसी विशेषता के कारण नहीं, अतः केवल क्या लिखा है? मूर्ता से ही पुरुष की भेद कल्पना और वेदार्थ का परित्याग किया जाता है। अभी जीवन में क्या है? बहुत से वेद आते हैं। सब जितने जगत में है, सब वेदों में ही बोलता है। द्वैत और अद्वैत क्यों है नहीं पता लगता ना। ये मुक्त होने पर ही पता लगता है। और कोई होगा वो शिव उसी चुनेगा, शिव उसी को चुनता है। जैसे फूल लेना जाता है बगीचे में, वो उसी को चुन लेता है जिसको चुनना है। अब ये शिव की कृपा है, हमको तो मांगा नहीं किसी से, वो तो वैसे ही मिल गए। ऐसा है वो। ये क्या लिखा है? वेदों का, हाँ, मतलब अनेक प्रकार के जो वेद आते हैं ना, दिन भर हम व्यवहार में जैसे 4 आते हैं ना, वैष्णव वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये 4 आते हैं। वर्ण इसके 4 है। अब 4 में से संसार में बहुत सा ऐसा आता है। वेदों में अद्वैत वेद बहुत निकलते हैं। जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, गुरुवेद, ये 4 वेद है और 6 उसकी भाषा है। अभी कौन से वेद में हम बोल रहे हैं नहीं पता लगता, क्योंकि उसको मुक्त होने के लिए वो स्वयं अभ्यास रटना पड़ेगा, झटना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये वेद में ही बोलते हैं हम। वेद में ही संसार है सारा, वो संसार से भी जुड़े हैं। अपना वैश्य में भी जुड़े हैं। वैश्य यानी कि जो व्यापार है, उसमें 4 वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें एक वेद जुड़ा है। लेकिन ये पता नहीं लगता कि हम कौन से वेद में बोल रहे हैं। अब खुद को नहीं पता तो क्या दूसरा थोड़ी बताएगा कोई? इतना समय नहीं है, वो खुद को सोचना पड़ेगा। उसमें जो ग्रंथ लिखे हैं ना, उसमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। रटने से उसका होगा, ऐसा नहीं होगा। रटना पड़ता है उसको। अभी थोड़ा बाकी रह गया है, अभी 9 मिनट का हो गया। ये क्या है? त्याहुर्विशेष कादय इच्छादय। अभी इसमें क्या है? वैशेषिक किम्मत। क्या? वैशेषिक किम्मत समीक्षा। आत्मा समायीन इति है तप्यसद। ये क्या है? मृत्यु हेतु नाम। मृत्यु कैसा है? ये मतलब स्मृति कैसा है? हेतु नाम, म्हणजे हेतु है उसमें, स्मृति में। अभी संस्कारण, अभी क्या लिखा है? मप्रदेश वत्यात्मन, हाँ बराबर, समवयात। अभी आत्मनः संयोगच्च स्मृति नियमानु पपत्ति युगपदः
सर्व स्मृत्युत्प तिथि प्रसर्ग न च क्या लिखा है भिन्न जातीयानाम स्पर्श लिखा है इसमें मन आदि भी यह आत्म संयोग नुपत्ति मतलब हीनानामात्मानः हिमात्मानः मन आदिभ्यः संबंधो युक्तः न च द्रव्य अभी क्या है त्रुपदयो गुणाः कर्म सामान्य विशेष समवाय व भिन्न संति परेशान या यदि अभी इसमें लिखा है देखो भाई जरा पढ़ता है अभी 10 मिनट का तो हो गया। अभी इनके सिवा वैशेषिक आदि ये वैशेषिक लिखा है भाई वो सांख्य दर्शन में आता है ना वैशेषिक मीमांसा दर्शन न्याय दर्शन वैदिक दर्शन ये सब बहुत है। वैशेषिक आदि यानी मत वाले कहे जाते हैं कि इच्छा आदि आत्मा के धर्म है जो उनका यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि स्मृति के हेतुभूत संस्कारों को क्या है प्रदेशी निरवय हाँ तो निरवय है ना अपन कैसे शरीर अवयव युक्त है और ये कैसा है निरवय आत्मा से क्या समान्वयात मतलब समा संबंध नहीं हो सकता क्यों नहीं होगा ना। यही आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति मानी जाए तो स्मृति का क्या लगा स्मृति का कोई नियम ही संभव नहीं है। स्मृति का कोई नियम संबंध नहीं है ना ऐसे अथवा एक साथ ही संपूर्ण स्मृतियों को उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। अभी इसमें इनके सिवा स्पर्शादि के रहित भिन्न जातीय आत्माओं का मन आदि के साथ संबंध माना ठीक भी नहीं है तथा दूसरों की मत से द्रव्य से रूप आदि उनके गुण एवं कर्म सामान्य विशेष और समावाय भिन्न भी नहीं है। यदि दूसरों के मत से ये इच्छा आदि द्रव्य से अभी इसमें व्याख्या है उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकता कि वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभव के समय उसकी स्मृति न हो। स्मृति होगा तो भी अनुभव होगा क्योंकि स्मृति का असमवही कारण आत्मा और मन का संयोग तो क्या लिखा है अनुभव काल में भी है। इसी शिवाय क्या लिखा है असमयवाही कारण के तुल्य के कारण एक ही साथ समस्त स्मृतियों की उत्पत्ति का प्रसंग भी उपस्थित हो जाएगा। यदि कहो कि स्मृति के संस्कारों का उद्देश्य न होने के कारण ये सब साथ स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि संस्कार और उनका उद्देश्य नहीं हाँ उद्धोध ये दोनों आत्मा में ही रहते हैं। इस विषय में उनका एक मत नहीं है इसलिए उनकी गणना स्मृति के सामग्री के अंतर्गत नहीं हो सकता। अभी वैशेषिक का मत क्या है देखा ना अभी ये वैशेषिक आया मीमांसा दर्शन चारवाक दर्शन सांख्य दर्शन वैदिक दर्शन ये तो बहुत दर्शन है भाई 8 है 9 है 8 है 8। वैशेषिक मत में साधारणता बताया है साधारणता या द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये 6 प्रकार के भाव पदार्थ मतलब उनमें से द्रव्य उसे कहते हैं जिससे 7 गुण एवं क्रिया आदि समवाय संबंध से रहे गुण रूप रस गंध एवं गंध रूप रस गंध आदि कहते हैं। कर्म गमान आदि की या सामान्य जाति मनुष्यत्व परत्वादि क्या लिखा है पशुत्वादि विशेष परमाणुओं का बराबर है परमाणु का परस्पर भेद करने वाला धर्म जिनके कारण धर्म होना चाहिए ना धर्म में रह के सब आता है। ओम नमः शिवाय।